हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसीएस स्किल के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं था दियो मस्त बहुत ही गुस्से में एमसी था अपनी फिंगर को पॉइंट कर अपनी दोनों सर्वेंट से कहने लगा, जल्दी करो इस टेस्ट को पकड़ लो यहाँ पर और इसे मेरे रास्ते में आनी मत देना। जो सुनी की एक सर्वेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए था दियो मस्त कहने लगा, हाँ था दियो मस्त। और फिर वो दोनों सर्वेंट एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, आप तुम यहाँ पर मरने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी एक स्टेज पेज बनाकर अभी उन दोनों सर्वेंट की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से अपने दोनों हाथ से उन दोनों सर्वेंट के पंच को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी गुस्से में उन दोनों आदमी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मैं आप वो आदमी नहीं हो जिसे तुम लोग पहले जानते थे। और फिर एमसी को अपने पंच को इस तरह से रोकते हुए देखने के बाद एक सर्वेंट बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों भाई के टीम अप करने के बाद भी यहाँ तो भी बोधी मासा इलम की एक सेकंड स्टेज के कालते हुए भी हमें इस तरह से पीछे नहीं हटा सकता है। अब इस चीज को देखने के बाद दुआ निवे जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, मेरे छोटे भाई यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें अपनी बहन को एवेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जिंदा अच्छी तरह से जिंदा रहना। सच में दोस्तों दुआन उयार यहाँ पर एमसी का बहुत ज्यादा परवाह होता है। अब दुआन उयार की इस बात को सुनने के बाद था दियो मस्त थार की फीस बनाकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ पर अपना परवाह को दूसरों के बारे में परेशान होने से। जो सुनने के बाद दुआ निवा बहुत ज्यादा परेशान होकर यहाँ पर था दियो मस्त तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर था दियो मस्त अपनी पीछे तरफ देखते हुए एक अजीब सा मुंह बनाकर कहने लगा, अरे उस यूजलेस छोटा भाई यहाँ पर क्या ही कर सकता है। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद था दियो मस्त बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी वो हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर था दियो मस्त के दोनों सर्वेंट को बहुत ज्यादा पीठ को धीर कर दिया है। अगली बार एमसी था दियो मस्त के दोनों सर्वेंट को गेंद बनाकर उसकी तरफ फेंकते उससे कहने लगा, अब तुम्हारी चीजों को तुम वापस ले लो। दुआन हुआर इस सीन को देखने की बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहना, क्या सच में दोस्तों एमसी की बड़ी बहन को यहाँ पर इस चीज पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं हो रहा है। अगली बार था दियो मस्त बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए एमसी तरफ देख कर गुस्से में एमसी कहने लगा, अच्छे क्या तुम्हें मालूम भी है जब तुम तीसरे यो मस्त गुस्सा दिलाते हो तो अब तुम्हारे से क्या हो सकता है। और फिर था दियो मस्त बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पार को रिलीज कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं एक सेकंड स्टेज के बोधी मासा इलम का कल्टीवेटर हूँ, तुमने यहाँ पर गलत आदमी को उपभोग कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर था दियो मस्त बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते था दियो मस्त बहुत ज्यादा स्पीड था एमसी पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमसी बहुत ज्यादा आसानी से था दियो मस्त हर एक अटैक को दौज कर रहा था। और फिर एमसी था दियो मस्त को चिल्लाते हुए उससे कहने लगा, तुमने सिर्फ पील खाकर अपनी ताकत को हासिल किया है और हमारा साहस भी इस तरह से था पैक करने का। तो सुनने के बाद था दियो मस्त यहाँ बहुत ज्यादा परेशान कहने का तू। अगली बार एमसी था दियो मस्त के मुंह पर जोरदार थापा मारता है, जिस चीज को दिखा दी सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है। एमसी को यहाँ पर 80 हेवनली 100 पॉइंट मिला है अपनी दुश्मन को तुरंत मारने के लिए। इसी बार हम लोग देख पाते एमसी के थापों को खाने के वजह से था दियो मस्त अपने मुंह से आप खून कसने लगा। अगली बार था दियो मस्त बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी गाल को पकड़ तो एमसी था देखते एमसी कहने लगा, एक बेकार कम्युनिटी का साहस भी कैसे हुआ, मुझे इस तरह से हिट करने का ऐसा किस तरह से हो सकता है। तो सुनने के बाद एमसी था दियो मस्त देखते उससे कहने लगा, तुम्हें ऐसा लगता है कोई तुम्हें हिट भी नहीं कर सकता है। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पार को रिलीज कर अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज करते एमसी पे अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम कम्युनिटी कुत्ते कोई के आप मेरे लिए यहाँ पर मर जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर था दियो मस्त देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से था दियो मस्त की अटैक को अपने पांच से रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पांच के वजह तार दियो मस्त के हाथ के हार बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। अगली बार था दियो मस्त पीछे गिरते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के पांच के वजह था दियो मस्त उस घर के दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अगली बार था दियो मस्त खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए सामने तरफ देखकर कहना, ये चीज सच में पूरी तरह से इंसान है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं एक सेकंड स्टेज के बोधी मासा इलम का एक्सपर्ट होने के बाद भी तुम्हारे जैसे एक पीस ऑफ टेस्ट से हार जाओ यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी था दियो मस्त देखते उससे कहने लगा, तुम हार चुके हो, इसका मतलब तुम सच में हार चुके हो। अगर तुम यहाँ पर पहुंचे हो फिर भी तुम इस चीज को यहाँ पर एडमिट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए तुम अपनी इस जिंदगी अंदर चाहकर भी ज्यादा दूर तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सुनने के बाद था दियो मस्त बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी कहना, तुम्हारे जैसे छोटे कम्युनिटी के साहस भी कैसे हुआ, मेरे साथ इस तरह से बात करने के मैं जरूर तुम्हें फिर से कीपल कर दूंगा।
अगली पर हम लोग देख पाते था यो मस्त एमसी पर अपने पाँव से अटैक करते कहने लगा मरो, और उसी पर एमसी इस चीज को शांत होकर देख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी था यो मस्त के आंधी को भागने के लिए अपनी हाथ को बढ़ाते हुए उससे कहने लगा पहले वे मास्टर कि तुम सिंपल ट्रिक से आसानी से तोड़ सकते हो जो तुम्हारे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव होने वाला है। उसी पर इस चीज को नोटिस करने के बाद था यो मस्त बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर था यो मस्त के आंधी को बहुत ही बुरी तरह से फोड़ दिया है। इसके वजह से था यो मस्त दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इसके साथ वही हुआ जिसका वो सच में लायक है। अगली पॉइंट एमसी आप था यो मस्त आप देखते हो उससे कहने लगा हाँ यो मस्त क्या हम लोग को ये चीज को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो सुनने के बाद था यो मस्त बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए एमसी कहने लगा नहीं मैं यहाँ पर आप दान हो चुका हूँ, मैं तुम्हें कोई भी और परिश्रम नहीं करने वाला हूँ, मैं आप यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद एमसी था यो मस्त आप देखते हो उससे कहने लगा तुम्हें क्या सोच में ऐसा लगता है तुम जॉब चाहो तो आप यहाँ पर आ सकते हो और जा सकती हो। तो सुनने के बाद था यो मस्त दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा यो मस्त जी आप सोच में बहुत जाने से प्लीज आपके इस ग्रैंडसन को यहाँ से जाने दीजिए और भी सिर्फ एक बार के लिए। इस बात को सुनने के बाद दुआन उयार एक अजीब सा मुंह बना को था यो मस्त आप देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दुआन उयार थोड़ा सा रोते हुए एमसी आप देखते हुए अपनी मौन में कहने लगा क्या ये सोच में मेरा छोटा भाई है यहाँ पर। और फिर एमसी था यो मस्त ये बात को सुनने के बाद उससे कहने लगा मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम शायद यहाँ पर वापस चलने के बाद और भी ज्यादा आदमियों को लाने वाले हो हम लोग को यहाँ पर परेशान करने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद था यो मस्त बहुत देर परेशान होकर एमसी को कुछ गोल्ड कॉइन देते हुए एमसी के तो कहने लगा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ मस्त जी मेरे पास अभी सिर्फ इतना ही है, प्लीज इन सभी को ले लो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो सुनने के बाद एमसी उस गोल्ड कॉइन को लेते हुए उस था यो मस्त के मुंह पर एक जोरदार 5 मार को उससे कहने लगा मैं शायद यहाँ पर तो गरीब हो सकता हूँ लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी बैड हैबिट नहीं है तुम्हारे जैसे अमीर आदमी की जैसा। तुम्हें क्या लगता है तुम पैसे को फेंक तो हर एक चीज को यहाँ पर सेटल कर सकते हो। अगली पॉल एमसी अपनी टूटी हुई घर की तरफ फिंगर को पॉइंट करते हुए था यो मस्त से कहने लगा मुझे आप तुम्हें बताने दो तुमने यहाँ पर मेरे इस वुडन हाउस को तोड़ दिया इसीलिए इसके डैमेज के लिए मैं तुमसे इस सारे पैसा ले रहा हूँ कॉम्पेंसेशन की तरह, और अगली बार इस तरह स्थान करने का साहस भी मौत करना। तो सुनने के बाद था यो मस्त बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अब यो मस्त जी ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या आपका ग्रैंडसन यहाँ से जा सकता है। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया एमसी को यहाँ पर 66 हेवनली 100 पॉइंट मिल चुका है। और फिर एमसी था यो मस्त एक लात मार को दूर फेंकने लगा जिस चीज के वजह से था यो मस्त जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा आओ खींच ले तू मुझे फिर से हिट करे हो। तो सुनने के बाद एमसी था यो मस्त से कहने लगा मुझे तुम्हारा फेस यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं है, मैं चाकर भी खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ इसलिए मुझे माफ कर दो। जो सुनने के बाद था यो मस्त बहुत देर गुस्से में एमसी वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा दुआन जी तुम आप मुझे सच में बहुत देर बुली करे हो। जो सुनने के बाद एमसी था यो मस्त आप देखते उससे कहने लगा क्या सच में तुम यहाँ पर कह रहे हो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत देर बुली कर रहा हूँ। तो सुनने के बाद था यो मस्त बहुत देर परेशान होकर अपने सर को एमसी सामने झुकाते हुए एमसी कहना नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो सुनने के बाद एमसी था यो मस्त आप देखते उससे कहने लगा ऐसा मत सोचना तुम मुझे अब को बना सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हैंडसम हूँ, लेकिन जब तुम यहाँ पर इतना अगली हो इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया एमसी को यहाँ पर 66 हेवनली 100 पॉइंट मिल चुका है। अगली बार था यो मस्त एमसी तो आप देखते हुए एमसी पूछने लगा क्या यो मस्त जी तो फिर क्या मैं आप यहाँ से जा सकता हूँ। उसी वो एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मौन में कहने लगा वन कैन अपने दोनों लेके से थोड़ा सा अलग है, आखिरकार वो कैरन हेड का लड़का है यहाँ पर। और फिर एमसी डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मौन में कहने लगा मैं जरूर अभी उसके यहाँ से जाने देने वाला हूँ लेकिन मैं बाद में जरूर अपना रिवेंज लेने वाला हूँ, और जब वो वक्त आने वाला है तो मैं जरूर उससे और भी ज्यादा हेवनली 100 पॉइंट को हासिल करने वाला हूँ। तो मेरे लिए एक चलता फिरता एटीएम है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली बार एमसी था यो मस्त दोनों सर्वेंट को उसकी तरफ फेंकते उससे कहने लगा अपने दोनों लेकीज को भी यहाँ से ले जाओ और यहाँ पर आने का साहस कोई भी मत करना। अगली बार जब भी तुम मेरी बहन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाओगे मैं तुम्हारी तीसरे पाव को पूरी तरह से बेकार कर दूंगा। तो सुनने के बाद था यो मस्त बहुत देर परेशान को वहाँ से जाते हुए एमसी से कहने लगा हाँ मैं इस चीज को समझ चुका हूँ और मैं कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगली बार तो था यो मस्त वहाँ से भागते जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा दुआन जी तुम सिर्फ मेरा इंतजार करना, मैं आज के इस ह्यूमिलिएशन को तुम्हें 100 गुना ज्यादा वापस देने वाला हूँ। सच में दोस्तों कुत्ते के लेज कोई भी सीधा नहीं हो सकता है। अगली बार एमसी अपनी बहन की तरफ देखते उससे बोलेगा शीश क्या तुम बिल्कुल सही हो। जो सुनी की एमसी की बहन बहुत देर समा कर एमसी की तरफ देखते एमसी के
मेरे करीब मत आना। और फिर एमसी की बहन थोड़ा सा रोते हुए एमसी कहने लगा, तुम क्या सोचे मेरे छोटे जी हो यहाँ पर। जो सुनी की बात एमसी को सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, मैं किस तरह से इस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगली बार सिस्टम नीति आकर एमसी कहने लगा, तुझे यार यहाँ पर 100 हेवनली 100 पॉइंट को इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन को खरीदने के लिए, जिस चीज के वजह से प्लॉट बहुत ही अच्छा से रीजनेबल बन जाएगा। तो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान को सिस्टम नीति से कहना, सिस्टम से मैं तुम्हें काउंट कर रहा हूँ। और फिर एमसी की बहन एमसी के मुंह को भागो को बहुत देर रोते हुए एमसी कहने लगा, तो फिर ये चीज इस तरह से हो रहा है नितिल जी, तुम अचानक से एक क्लिप से गिर चुकी थी और फिर तुम वहाँ पर एक छुपी हुई मास्टर से मिली हो, इससे तुमने दिमागी नाच को सीख लिया है, जिसके वजह से तुम्हारे काल्तबे से फिर से वापस आ चुका। और फिर एमसी को हाथ करते हुए एमसी की बहन बहुत देर रोते हुए कहने लगा, फादर मदर आप लोग इस चीज को देख पा रहे हैं ना, नितिल जी आखिरकार फिर से काल्तबे कर सकता है, वो आप कोई यूजलेस टेस्ट नहीं है। जो सुनी के बाद एमसी में अपनी बहन को हाथ करने लगा और एमसी की बहन फिर से कहने लगा, मेरी छोटी भाई यहाँ पर और कोई तेज नहीं है। अगली पल एमसी सीरियस फेस बनाकर अपनी बहन से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे वजह से आप इस तरह से यहाँ पर सफर कर रहे थे इतने सालों के अंदर मैंने। और फिर एमसी अपनी बहन को अपने से दूर रहते एक सीरियस फेस बनाकर अपनी बहन से कहने लगा, मेरी बड़ी बहन आज और अभी से जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तो कोई भी तुम्हें फिर से हाथ नहीं कर सकता है। जो सुनी के बाद एमसी बहन शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल एमसी की बहन थोड़ा से रोती हुई एमसी कहने लगा, यहाँ पर तुम्हारी बड़ी बहन पूरी तरह से यूजलेस है, अगर मैं भी यहाँ पर कल्टिवेट कर पाता तो फिर मैं शायद तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाता और तुम्हें कोई और चाकर भी बुली नहीं कर पाता। तो सुनी की बात एमसी वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी बहन से कहने लगा, अमान तुम अब यहाँ से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किस कपड़े को खरीदने में मदद करता हूँ। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को चेयर अप करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली पर हमें पारपेट रेन सिटी के अंदर के रात का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस वक्त के अंदर ये सिटी देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत कपड़े का सीन दिखाता है, इसे पहने के बाद एमसी की बड़ी बहन एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर शर्मा को बहुत देर मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, जी तुम्हें क्या लगता है इस क्लॉक के बारे में जिसे मैंने यहाँ पर खरीदा है, क्या ये चीज मुझ पर अच्छा लग रहा है। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी बड़ी बहन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज सच में बहुत देर अच्छा दिख रहा है, ऐसे भी मेरी बहन किसी भी चीज में यहाँ पर अच्छी दिखता है। अब हमें यहाँ पर बहुत देर हो रहा है बहन, अब तुम्हें पहले रेस्ट लेना चाहिए, मैं बाद में अपने घर में आ जाऊंगा। तो सुनी की बात एमसी की बहन बहुत देर परेशान होकर एमसी तक अपनी फिंगर को पॉइंट करते एमसी कहने लगा, नितिल जी दुआन के हमेशा अपने गार्जियस को होल्ड कर रखता है, इसलिए किसी भी हालत में दुआन फैमिली के अंदर बहुत जल्दी वापस मत जाना, वो तुम्हें वहाँ पर टारगेट भी कर सकता है। सच में दोस्तों एमसी की बहन एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अगली बार एमसी वहाँ से बाहर निकलते अपनी बहन से कहने का, बड़ी बहन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं जरूर अपना ख्याल रखने वाला हूँ। जो सुनी के बाद एमसी की बड़ी बहन एमसी कहना, हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी कमरे के अंदर आ जाता है। अगली बार एमसी अपनी बेद पर लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने का, आखिरकार ये चीज यहाँ पर मेरे लिए मेरी जिंदगी जैसा महसूस हो रहा है, मैं आज के रात को यहाँ पर अच्छी तरह से सोने वाला हूँ और फिर मैं कल को अपनी बहन को यहाँ से बाहर ले जाने वाला हूँ कुछ मजाक करने के लिए। लेकिन अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है, फैमिली शो क्वेस्ट लेवल ऑफ फास्ट को इशू कर दिया गया है। आप जो सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।